हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके सजेस्ट करी है कि जो भी न्यू बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी अभी फर्स्ट ईयर में आए हुए हैं, जिन्होंने नया एडमिशन लिया है बीएससी के अंदर, तो वो स्टूडेंट्स काफ़ी पूछ रहे थे कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि जब स्टूडेंट्स 12th पास करके बीएससी में एंटर करता है, बीएससी में एडमिशन लेता है, तो बीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है और जो सिलेबस का जिस तरीके से पैटर्न होता है वो बाकी जो आपके 12th बोर्ड 10th बोर्ड इनसे अलग होता है। तो स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा अजीब लगता है बीएससी का पैटर्न, हो सकता है उसे थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आए इसे पढ़ने में, याद करने में, समझने में, क्योंकि बीएससी थोड़ी सी अलग होती है आपके 12th से। ठीक है, इसका पैटर्न अलग होता है, हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न भी अलग अलग होता है। तो कुछ यूनिवर्सिटी में ईयरली वाइज पैटर्न है, कुछ यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज पैटर्न है, किसी में मार्किंग अलग है, किसी में मार्किंग सिस्टम अलग है, और पासिंग क्राइटेरिया भी सब में अलग अलग होता है। तो जो भी न्यू बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको इस चीज़ में प्रॉब्लम है। उन स्टूडेंट्स ने कमेंट करे हैं काफ़ी वीडियोस में कि मैम जो न्यू बीएससी स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से बीएससी में पढ़ाई करनी चाहिए, उसके ऊपर आप थोड़ा सा वीडियो बनाएं। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ उन सभी बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी न्यू एडमिशन लिया है या जो फर्स्ट ईयर में अभी आए हुए हैं। ठीक है, तो बीएससी के उन सभी स्टूडेंट्स से पहला मेरा आपसे यही रहेगा सजेशन कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे रेगुलर में, प्राइवेट में, नॉन रेगुलर, जो आप जिस भी तरह से आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, आप अपनी यूनिवर्सिटी चेक करिए कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने बीएससी में एडमिशन लिया है। देन उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, अपनी सब्जेक्ट का सिलेबस आप सभी के पास होना चाहिए। पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए आपके पास सिलेबस। देखो, मैंने भी जब बीएससी में न्यू एडमिशन लिया था, चाहे फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो, सेकंड ईयर में पढ़ा हो, थर्ड ईयर में पढ़ा हो, सबसे पहले मैंने अपनी सब्जेक्ट के सिलेबस जो पेजेस में हार्ड कॉपी निकाल के रख लेते हैं, प्रिंट निकाल के रखा था सिलेबस का, ताकि पता हो कि पढ़ना कितना है और क्या पढ़ना है। इसलिए सिलेबस आप सभी स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए, प्रिंट में आपके हाथ में सिलेबस होना चाहिए कि मेरी इस सब्जेक्ट में ये चैप्टर्स हैं, ये टॉपिक्स हैं और ये मुझे बीएससी के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ हो गई आपकी सिलेबस। नाउ सेकंड चीज़ मैटर करेगी आपका कॉलेज। आपने किस कॉलेज में एडमिशन लिया है, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है क्या वहाँ पर बीएससी की पढ़ाई प्रॉपर रेगुलर क्लासेस से हो रही है या नहीं। ये मैं रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में जैसे रेगुलर आप जाते हो स्कूल की तरह, कॉलेज आपको जाना पड़ता है सुबह से शाम, तो बहुत कम ही ऐसे कॉलेजेस होते हैं बीएससी के जिनमें पढ़ाई होती है प्रॉपर, आपको पूरा सिलेबस करवाया जाता है। वरना कुछ ही ऐसे जो कॉलेजेस होते हैं ना, उनमें केवल टाइम पास ही होता है कॉलेज में जाकर। बहुत कम ऐसे कॉलेज मिलेंगे जिनके अंदर आपको पढ़ाई होती हुई दिखेगी, क्योंकि कॉलेज में जाकर स्टूडेंट को खुद से ही पढ़ना पड़ता है, खुद से ही चीज़ें कवर करनी होती है, खुद से ही उनको जो किताबें हैं जिनसे आपको टॉपिक्स क्लियर करनी है, खुद से ही पढ़ने पड़ेंगे। टीचर आप खुद जाके पूछोगे तो ही आपकी हेल्प करेगा, आगे से कोई टीचर कॉलेज में आपकी हेल्प नहीं करेगा। जिस तरह से स्कूल में जो आपकी आदत थी ना कि टीचर ही आपको सारी चीज़ें पढ़ा रहा है, आगे से आगे बता रहा है कि ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, ये आपको करना है, कॉलेज में ऐसा नहीं होता। और यदि आपके कॉलेज वाले जो आपके टीचर्स हैं वो आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं, तो ये समझ लो आपका एडमिशन बहुत ही अच्छे कॉलेज में हो चुका है। क्योंकि मुझे याद है जब हमारे कॉलेज में हम पढ़ते थे तो हमारे सर हमेशा एक ही बात बोलते थे कि ये समझ लो तुम्हें बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिल रही है इस कॉलेज के अंदर, जो तुम्हें पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। हमारी जो कॉलेज था उसमें रेगुलर क्लासेस चलती थी, बिल्कुल स्कूल की तरह, पूरे हर सब्जेक्ट की एक एक प्रॉपर क्लास, पूरा सिलेबस कवर करवाते थे। तो हमारे सर हमेशा यही बोलते थे कि बहुत ही कम ऐसे कॉलेज होते हैं बीएससी के जिनमें इस तरह से पढ़ाया जाता है, वरना स्टूडेंट्स को खुद ही पढ़ना पड़ता है। तो वो ये बोलते थे कि तुम खुशनसीब हो जो तुमको हम पढ़ा रहे हैं आगे से, वरना स्टूडेंट्स टीचर के पीछे पीछे घूमता है जो चीज़ें समझने के लिए, पढ़ने के लिए बीएससी के अंदर। तो अब ये चीज़ें डिपेंड करेगी कि आपने किस कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया है। अब जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें तो फिर भी चलो पढ़ा देते हैं, उनमें फिर भी क्लासेस लग जाती हैं। लेकिन यदि आपने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया है तब तो आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ टीचर के भरोसे आप नहीं रह सकते। जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर में आप एक बार पूरा अच्छे से पढ़ोगे खुद से, तो आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा बीएससी का किस तरीके से आपको पढ़ना है।
केवल 1 साल स्टूडेंट्स को थोड़ा अजीब लगता है, नया लगता है, क्योंकि बीएससी का पैटर्न अलग होता है एग्ज़ाम का, जो आपके बोर्ड्स हैं उनसे, इसलिए आपको फर्स्ट ईयर में थोड़ा-सा चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखो, जिस तरीके से आप सिलेबस डाउनलोड करोगे उसी तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न भी दिया हुआ होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है उस यूनिवर्सिटी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करें, सिलेबस के साथ ही आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी मिल जाएगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम पैटर्न यानी एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, किस चैप्टर की कितनी मार्किंग है और आपका जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो क्या है, हर सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है या फिर सारी सब्जेक्ट्स को मिलाकर मिनिमम इतने पासिंग मार्क्स होने चाहिए। तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम से पहले पता होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। क्योंकि जो स्टूडेंट जैसे बीएससी के अंदर आपके सब्जेक्ट्स होती हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इस तरीके से किसी का एक सब्जेक्ट कोई वीक है, किसी में एक सब्जेक्ट में वो कम नंबर आते हैं, तो आपके हर सब्जेक्ट के अंदर जो पेपर्स होते हैं अलग-अलग, उन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि हर पेपर में पास होना ज़रूरी है या फिर एक ही सब्जेक्ट के सभी पेपर को मिला के पास होना ज़रूरी है। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है। तो इस चीज़ को आप पहले ही चेक कर लें, ताकि यदि आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो एटलीस्ट आप उसमें पासिंग मार्क्स तो ले ही आएँ, जिससे आपकी बैक ना लगे या आपकी सप्लीमेंट्री ना आए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यदि आपको नहीं पता कि आपकी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है या सिलेबस आपको नहीं मिल रहा, आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आपको सिलेबस नहीं मिल रहा, तो जहाँ पर आपने एडमिशन लिया है वहाँ के टीचर से आप बेझिझक पूछ सकते हो इस चीज़ के बारे में कि इस यूनिवर्सिटी का मेरी ये सब्जेक्ट है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ या जो भी बायो सब्जेक्ट आपके पास है, तो इसका सिलेबस आप मुझे बता दीजिए। वहाँ के जो टीचर्स होते हैं उनके पास सिलेबस होता है, एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं, उनके पास आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो आप उन टीचरों से एक बार बात करके सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये 3 चीज़ें आपको वहाँ के टीचर्स से, आपके कॉलेज के टीचर से ले लेनी है। चाहे वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे या फिर किसी भी तरीके से, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहा है वो इन चीज़ों को रखता है अपने पास। ठीक है, ये चीज़ें आपको सभी टीचर्स के पास मिल जाएंगी, जो भी आपके कॉलेज के टीचर्स हैं, तो ये चीज़ें आप लेके रख लीजिए। अब रही बात पढ़ने की, ये चीज़ आपके पास आ गई तो आपको एक जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है यानी किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है वो आपको पता चल जाएगा। अब बात आती है कि पढ़ने की, ठीक है? तो आपको सिलेबस कवर कहाँ से करना है? यदि आपके कॉलेज वाले आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, आपकी क्लासेस चलती हैं रेगुलर, बहुत अच्छी बात है। अब यदि नहीं चलती, बहुत से स्टूडेंट्स कोचिंग भी जॉइन कर लेते हैं। कॉलेज में एडमिशन हो रहा है लेकिन कोचिंग जॉइन करते हैं पढ़ने के लिए, तो आप कोचिंग में भी पढ़ सकते हैं। जिनको भाई डायरेक्ट क्लासों से ही समझ में आता है तो वो तो कोचिंग भी ले सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ से आप पूरा बीएससी का सिलेबस पढ़ सकते हो, पूरा का पूरा एकदम फ्री में। और मैंने इस पर वीडियो भी बनाए हुए हैं कि यूट्यूब से किस तरह से पढ़ाई कर सकते हो आप, आपकी किसी भी एग्ज़ाम की पढ़ाई आप यूट्यूब से कर सकते हो। स्पेशली बीएससी पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि बीएससी के एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर, एक एक सब्जेक्ट किस तरीके से आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो। तो उस वीडियो को आप देख लेना चाहे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि किस चीज़ों को किस तरीके से पढ़ना है आपकी सब्जेक्ट्स को, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको यूट्यूब वाला बताया अभी कि यूट्यूब से पढ़ना है आपको, यदि आपके पास क्लासेस नहीं है, टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं आपके कॉलेज में, तो फिर आप यूट्यूब का भी देख सकते हैं। बाकी मोस्टली जो मैं यूट्यूब का प्रेफर करूँगी वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपना नॉन रेगुलर या प्राइवेट में कर रहे हैं। लाइक जिन्होंने एडमिशन तो ले लिया, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, वहाँ पर पढ़ाई होती नहीं है इतनी, तो वो खुद से ही अपनी बीएससी की तैयारी करते हैं। अब बीएससी में आपको ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है, बीएससी बहुत ईजी है। आप आराम से लास्ट के 4 महीने 3 महीने में बीएससी के अंदर पढ़ के काफ़ी अच्छी परसेंटेज बना सकते हो। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बीएससी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीएससी में पास होऊंगा या नहीं, पास क्या आप आराम से 70 टू 80% तक आप पहुंच सकते हो। सिर्फ आपको लास्ट के 4 मंथ्स या 3 मंथ्स में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना जो आपकी यूनिवर्सिटी के 5 साल के, यदि आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए आराम से पास हो, 70% तक पहुंच गए केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके। और यदि आप टॉपिक वाइज जिस तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं ना, कि जैसे आपने सिलेबस में चैप्टर्स देख लिए कि आपका मान लो कोई भी एक सब्जेक्ट लिया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर आपके 3 पेपर होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। फिर आपने एक एक सब्जेक्ट के सारे जो भी टॉपिक्स हैं वो सब कवर कर लिए। कहाँ से कवर कर लिए? चाहे तो आपकी क्लासेस देख ली
यानी जो आपके कॉलेज वाले पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिए। जिनके पास नोट्स नहीं है या कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं है बीएससी के लिए पढ़ने के लिए, तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से चेक करके ले सकते हैं। मैंने बीएससी के सारे नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, मतलब जो केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के, मैथ्स के और जूलॉजी बॉटनी के भी कुछ कुछ नोट्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, तो नोट्स की तो ये बात हो गई। नोट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आपने क्लासेस ले ली आपके कॉलेज की जो पढ़ा रहे हैं, जिनके कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती उन्होंने यूट्यूब से क्लासेस ले ली, नोट्स पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए। इनके अलावा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से बीएससी क्लियर है विथ गुड परसेंटेज। ठीक है, तो जो भी बीएससी के न्यू स्टूडेंट्स हैं, को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आराम से आपकी बीएससी हो जाएगी। जिनको केवल पास होना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेना, जिनको अच्छी परसेंटेज बनानी है मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं वो पढ़ लेना, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेना। यदि आपके पास बुक्स वगैरह है, देखो बुक्स में बीएससी के अंदर ज़्यादा प्रेफर उनको नहीं करूँगी जिनको केवल बीएससी की डिग्री चाहिए। यदि आपको बीएससी के साथ साथ आप कोई आगे आईआईटी जेईई या एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप बुक से पढ़िए, तो बुक से पढ़ना अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन यदि आप बीएससी केवल बीएससी की डिग्री लेने के लिए कर रहे हैं, केवल बीएससी पास हो जाए या बीएससी की डिग्री मिल जाए, तो बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ बुक्स में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई होती हैं जो आपके एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो आपसे पूछी जाएगी, बट बीएससी के एग्ज़ाम में नहीं आएगी। क्योंकि बीएससी के एग्ज़ाम में लिमिटेड जितना आपके सिलेबस में है ना, उसमें से ही पूछा जाता है, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। और यदि आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे ना, तो केवल नोट्स पढ़ लीजिए, उनके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका बीएससी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मैंने नोट्स में वही चीज़ें प्रोवाइड की हुई है जो कि बीएससी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बुक्स में एक्स्ट्रा टॉपिक्स ज़्यादा दिए हुए होते हैं, यानी जब यदि आप बुक से पढ़ते हैं बीएससी के अंदर, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली बता रही हूँ, बुक से यदि पढ़ोगे तो बुक में जो आपके चैप्टर के टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स को पहले सिलेबस से मैच करना, सिलेबस में देखना वो टॉपिक है या नहीं, और जो जो टॉपिक है उनको टिक लगा लेना, और फिर जो आपके सिलेबस के टॉपिक बुक से मैच हो रहे हैं केवल वही टॉपिक पढ़ना। जो टॉपिक बुक्स में एक्स्ट्रा दिए हुए हैं उनको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो केवल एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए होते हैं, या फिर एक्स्ट्रा जो एमएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, आईआईटी जेईई वगैरह, तो उनको वो पढ़ने होते हैं। आपको केवल जितना सिलेबस में दिया हुआ होता है उतना पढ़ने की ज़रूरत है। अब बीएससी के एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल बहुत ही कम पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा आता है, जबकि जो एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे। बुक्स के अंदर देखोगे आप तो जिन टॉपिक से न्यूमेरिकल बनते हैं उन टॉपिक से न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल्स भी दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से पढ़ना है ये भी आपका क्लियर हो गया। यदि बुक से पढ़ना है तो आप इस तरीके को अपनाइएगा। बाकी मुझे लगता है कि अब कोई डाउट आपका नहीं रहेगा, क्योंकि सिलेबस मैंने आपको बता दिया, एग्ज़ाम पैटर्न आपको देख लेना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए, आपको पढ़ना कहाँ से है वो चीज़ भी क्लियर हो गई, बुक से कैसे पढ़ना है, नोट से पढ़ना है, तो सारे ही टॉपिक्स मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं। अभी भी यदि कोई भी फर्स्ट ईयर बीएससी स्टूडेंट्स का किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी डाउट है आपको, पढ़ाई से लेकर या स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर एंड ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर बीएससी स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।